वहां से एजेंसियां कहती हैं हालात खराब हो जाएंगे, वहां राफजी बड़े हैं, ये है वो है। मैं जेलर के सामने था, मैंने पांव जमीन पे मारा, मैंने कहा सब मेरी एड़ी के नीचे है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कोई मुजद्दिद अल-फैसानी को भूल गया, कोई इमाम अहमद रजा बरेलवी को भूल गया। ला ताल्लुकी जहां करनी थी अपने मामू और चच्चों से, वहां तो शियों की दस्तारों पे भी ला ताल्लुकी नहीं हुई। और जब हाफिजुल हदीस का गुलाम इंटरनेशनल सतह पे हुकूमतों से टक्कर लेके मसलक अहले सुन्नत की जंग लड़ रहा था, तो सज्जादा नशीन मुझसे ही ला ताल्लुकी करने लग गए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। चोरों को पहरेदार से दुश्मनी तो होती है, और चोर इस ताक में होते हैं कि कहीं पहरेदार से बदला लेने का मौका मिले। अभी तक चीखें कुम से निकलती हैं जो हमने गोजरे में 6.5 घंटे तकरीर की थी। अब चोरों ने बगैर जुर्म के पहरेदार को चोर कहा, और पहरेदार के हासिदों ने कहा। ये बाद में आके पहरेदारी में लोग इसका क्यों नाम लेते हैं और कहते हैं अब वो चोरी नहीं होने देता, उसने सील कर दिए हैं रफजीकत के सारे सुराग। तो चोरों के कुछ लोग इत्तेहादी बन गए कि इस पहरेदार को जेल में होना चाहिए, और कुछ अभी तक केस लड़ रहे हैं कि इसको फांसी होनी चाहिए। यही के लोग कि इसे फांसी होनी चाहिए। और मैं कौन हूं? मैंने वो छोटी सी चक्की जेल की जहां मुझे 4 माह मुकम्मल बंद रखा गया। शबाज शरीफ हमजा को तो हफ्ते में 1-2 बार बाहर निकालते हैं, मुझे उस दिन ही निकाला जब मैं जेल से निकला हूं। 4 माह छोटी सी चक्की में मुझे बंद रख के मेरा सारा मामला खुदा के सुपुर्द, मेरी जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी ताले लगे थे कि इधर कोई अफसर भी नहीं जा सकता। ऊपर इजाजत के बगैर मुझे उन्होंने हर घड़ी आके चेक किया कि कभी क्या रोया है, कभी 2 बजे रात, कभी 1:30 बजे, कभी किसी टाइम। बस आते हैं, देख के फिर वापस चले जाते हैं। तो मैंने लिखने के लिए जब कलम नहीं दे रहे थे, 2.5 माह कलम नहीं दिया, इतना डर था उनको। मेहंदी जो दाढ़ी वाली थी वो मैंने मंगाई, और मेहंदी लगाने वाली जो बुर्शी थी उससे मैंने अपनी छोटी सी चक्की, जो सबसे खतरनाक दहशतगर्दों की होती है, जो फांसी घाट के बिल्कुल मुत्तसिफ थी, मेरे साथ कोई कैदी नहीं मिल सकता था, उस चक्की के दरवाजे के ऊपर मैंने मेहंदी के साथ मोटा लिख दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और इंग्लिश में साथ मैंने लिखा नो फियर, और साथ लिखा नो टीयर। कोई डर नहीं, कोई आंसू नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पैरोल पर हर कोई रिहा होता है। मेरी मुफ्ती आबिद जलाली के विसाल पर 2 दिन तक मुझे इत्तला नहीं दी गई। वो मेरा भाई जिसे मैंने 9 साल पढ़ाया और फिर शेर बनाया, जिसने बड़े बड़े मूजियों को गिराया, 2 दिन लखपत में रह के मैं काले पानी में था। ये डॉक्टर आसिफ साहब सारे जोर लगा बैठे कि हमें बताने तो दो।
फिर जनाजे के लिए नहीं निकलने दिया कि विक्की शरीफ, वहां से एजेंसियां कहती हैं हालात खराब हो जाएंगे, वहां राफजी बड़े हैं, ये है वो है। मैं जेलर के सामने था, मैंने पांव जमीन पे मारा, मैंने कहा सब मेरी एड़ी के नीचे है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कहा विक्की शरीफ वाले सुन्नत का गढ़ है। कहने लगे तुम्हारी जान को बड़ा खतरा है। मैंने कहा मेरी है, तुम्हारी तो नहीं, मुझे मेरे भाई के जनाजे पे जाने दो। वादा करके रात भर मैं इंतजार करता रहा। जुमे के बाद हफ्ते की दरमियानी रात कि अभी मुझे निकालेंगे, सुबह इंतजार करता रहा। और फिर यह भी नहीं बता रहे कि विक्की शरीफ अब जनाजा हो गया है, होना है। फिर 3-4 दिनों के बाद मुझे बताया, क्या मैं इस मुल्क का वासी नहीं हूं? क्या मैं पाकिस्तान की पाकिस्तानियत का मुहाफिज नहीं हूं? जब फौजियों के सरों से फुटबॉल खेले जा रहे थे तालिबान की तरफ से, तो तालिबान की खिलाफ फौज की हिमायत में सबसे पहले फतवा मैंने गुजरांवाला में दिया था, बाकी सब बाद में आए। दहशतगर्दों के लिए छुट्टियां 4 माह तक, बाकी कैदियों को तो 15 दिन के बाद 20 मिनट फोन की इजाजत थी। मैंने कहा मुझे मेरे बूढ़े बाप से एक बार तो फोन कर लेने दो, नहीं करने दिया। मेरे खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के होते हुए कुफर के फतवे दिए गए, हुकूमत सोई रही, पूरे मुल्क में कैंपेन चली, किसी ने नहीं रोका। यहां भी जलसे हुए, किसी को दर्द नहीं हुआ। आज मैं अपने भाई की फातिहा पे बैठने लगा हूं तो क्यों दर्द हुआ है? दिल फटता है, लेकिन अभी कुछ बोलूंगा नहीं इस मौजू पर। मैंने जिस वक्त कलम नहीं मिल रहा था, खाना बंद कर दिया। 8 दिन मैंने खाना नहीं खाया। 8 दिन मेरे उन्होंने बड़ी मिन्नतें समाज की। मैं कहा मुझे ले चलो कोर्ट में पेश करो, मैं पूछूं तो जज से। बिलाखिर मैंने कहा कि वो जो सुपरिटेंडेंट जेल है उसे तो मेरे पास लाओ। जेल का सुपरिटेंडेंट, उसका कुछ नशा ही और है। कहते हैं भुट्टो जब फांसी लगने लगा था, जेल में पहले था तो कहने लगा वजारत उज़्मा में ऐसे ही हम झगड़ते रहे, असल मजा तो जेल सुपरिटेंडेंट होने में है कि चलता है तो आगे आगे झंडा लेकर परेड हो, शार, सब कैदी निगाहें नीचे कर ले। मैंने कहा उसको क्या मुझसे डराता है? उसे लाओ मेरी चक्की में। वो आया, आजिज बंदा था, ताले खोले गए, अंदर मेरे साथ नीचे जमीन पे बैठ गया। सब हमले को पीछे हटा दिया। कहता है मैं तो 110% यकीन रखता हूं कि आप सच्चे हो, लेकिन मुझे जवाब तो दो, ये जो उलमा है तुम्हारे अहले सुन्नत के, ये हक क्यों नहीं बोलते? इनकी जुबानें गुम क्यों हैं? मैंने कहा तुम उनका जवाब मुझसे ना पूछो, वो उनसे पूछो, तुम अपना जवाब दो। तुम मुझ पे क्यों जुल्म कर रहे हो? उसूल के लिहाज से मेरी क्लास ये नहीं है चक्की में बंद रहना। बीए पर भी बी क्लास मिलती है, मैं तो पीएचडी हूं, मैं हाफिज हूं, मैंने सारी बुखारी कई बार पढ़ाई है, मैं 35 बार मुसल्ले पे कुरान सुना चुका हूं। तो उसका मुंह रोने वाला हो गया। कहता है मजबूरी है, मजबूरी है, बस मुलाजमत है, हमारा इसमें कोई इख्तियार नहीं। तो मैंने कहा तुम फिर उस यजीद के इब्ने ज़ियाद क्यों बने हुए हो? वो यजीद है जिसे मान रहे हो,
तो तुम फिर इब्ने ज़ियाद क्यों बने हो? तुमने भी कब्र में जाना है। अल्लाह का फजल है, जब कुछ उलमा पहुंचे और जेलर और सारा अमला बैठा था, मुझसे मुज़ाकरात करने लगे। 2.5 माह के बाद कहते हैं कि फलां भी कहता है, फलां भी कहता है, डीपीओ भी कहता है, डीसीओ भी कहता है, आईजी कहता है कि हमसे बड़ा जुल्म हुआ, हमने जलाली साहब को बगैर किसी जुर्म में अंदर कर दिया, अब उन्हें कहो कि बाहर आ जाएं, आप उनको कायल करो। तो मैंने कहा कायल करने की क्या जरूरत है, तुम मुझे रिहा करोगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। नहीं, बाहर जाके हाथ हल्का रखेंगे, बाहर जाके सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाहर जाके ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। 20 शर्तें लिखी हुई थी। मैंने कहा तुम्हारी इन शर्तों में से एक भी कबूल नहीं होगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुझे कहने लगे फिर तुम पे 4th शेड्यूल लग जाएगा। उलमा जो कह रहे थे 4th शेड्यूल मजाक। मैंने कहा मैं तो फांसी के लिए तैयार हूं। सजाए मौत के कैदियों वाली वर्दी उस दिन मैंने पहनी हुई थी। मैंने कहा पहले कुछ डर था मौत का, दिन रात फंदा फांसी घाट के साथ रह रह के मौत का डर बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, अगर कोई ये कहता है कि गुस्ताखी हुई तो हुकूमत उससे साबित करवाए और मुझे फांसी पे चढ़ाए। भुगतना क़यामत के दिन उनको पड़ेगा। और अगर साबित कोई नहीं कर सकता तो फिर जो ये कहते हैं उन्हें 80-80 कोड़े मारने पड़ेंगे। वो कहने लगे ये तो लेने के देने पड़ गए। मैंने जेल से फिर खत लिखा। मैंने कहा मीडिया को बुलाओ। उन्होंने वो खत सेंसर किया। मेरी उनसे लड़ाई हुई। मैंने जेल जाने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाद में भी कहा, अब भी कह रहा हूं, दुनिया का कोई आलिमे दीन कीड़ा मकोड़ा ना हो। बिलखुसूस जिन्हें बाहर से बुलाया गया था मेरे साथ मुनाजरा के लिए, मैंने कहा था मेरे खिलाफ असेंबलियों में करारदादें मंजूर हुई, मुझे बुलाओ कौमी असेंबली में, मुझे बुलाओ सुप्रीम कोर्ट में। दुनिया का कोई आलिम इसको सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन कहे तो मुझे असेंबली से बैरी ना निकलने दो, वही मुझे फांसी लगा। और अगर तुम कहते हो कि बिला वजह हमने बंद किया, अब हमें बख्श दो, माफ कर दो, तो मैंने कहा हद्दे कज़फ की सजा 80 कोड़े है और हद्दे कज़फ माफ नहीं होती। मैं ना यहां माफ करूंगा, क्योंकि जो जाती गालियां हैं वो मैं माफ कर सकता हूं। जो दीन में जहां तौहीन ना बनती हो उसे तौहीन कहना, जो गुस्ताख ना हो उसे गुस्ताख कहना, इसकी सजा कम अज कम 80 कोड़े है। तो जितने लोगों ने दरखास्तें दी, जो कुछ कहा, वो 80-80 कोड़े खाएंगे तो फिर मैं उनको छोड़ूंगा, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। अब कितने उलमा व मशाइख मेरे पास बार बार आए कि चुप कर जाओ, सुलह कर जाओ। सुलह किस चीज की? कोई प्लाट का झगड़ा है? दीन की बात है, अहले सुन्नत की बात है। जिन्होंने राफिज की हिमायत की, जब तक तौबा करके वापस मसलक पे नहीं आएंगे मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। इस वास्ते अगर किसी को इल्म का घमंड है, वो किसी भी चैनल पे लाइव आ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए मेरे मुकाबले में, वो दलाल पेश करे। मैं गुलाम हाफिजुल हदीस हूं, रब्बे काबा की कसम, मुझे हक पर इतना यकीन है कि मैं 2 मिनट में उनको उल्टा करके दिखा दूंगा। जो मसलक था अहले सुन्नत का, मैंने वो बयान किया और उसी को गुस्ताखी कहने लगे।